पहले दिन अंग्रेज खिलाड़ी, बारिश और पिच जैसे 3 दुश्मनों से लड़ती रही भारतीय टीम, ओपनर बल्लेबाजों की नाकामयाबी, कप्तान की एक बड़ी गलती और बार बार बारिश की रुकावटों ने तोड़ दिया था भारतीय टीम को। लेकिन तभी अंधेरों में से एक सितारा भारतीय टीम के लिए उभर कर आया और लगभग 9 सालों के बाद एक बहुत ही बड़ा कारनामा इस 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन करके दिखाया। भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म करने के बाद भी अभी भी इंग्लैंड की टीम में है डर का माहौल, जिसे देखकर कोच गौतम गंभीर से लेकर बेन स्टोक्स तक हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की पूरी हाईलाइट। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम को इस 5वें टेस्ट मुकाबले में हराकर बड़ा इतिहास अपने नाम करे, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 5वें और निर्णायक टेस्ट मुकाबले के पहले दिन क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की भारतीय टीम के सामने ऑली पॉप की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने से। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने लगातार 5 मुकाबलों में टॉस हारकर एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लेकिन टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पिछले मुकाबले में आसानी से जीतती हुई दिख रही इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम के बल्लेबाजी का असली रूप देखने को मिला था, जहां पर कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की गजब की पारियों की बदौलत भारतीय टीम एक हारा हुआ मुकाबला ड्रॉ कर पाई थी। लेकिन दोस्तों, इस 5वें मुकाबले के लिए भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव किए गए, जहां पर पिछले मुकाबले में चोटिल हो चुके ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल, तो वही जसप्रीत बुमराह की जगह आकाशदीप और अंशुल कंबोज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को इस मुकाबले में भारतीय टीम में जगह दी गई। तो वही बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए शार्दुल ठाकुर की जगह करुण नायर को इस अंतिम टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम में चुना गया। उसके बाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस मुकाबले की पिच को अगर देखा जाए तो मैदान और पिच में कोई अंतर ज्यादा नहीं था, जिससे साफ हो चुका था कि तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा घातक साबित होने वाली है। और पहले ही ओवर में क्रिस वॉक्स की लहराती हुई गेंदों के सामने यशस्वी जायसवाल थोड़ा फंसते हुए नजर आए थे। लेकिन इस पारी के तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल के साथ बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने एक लाजवाब चौका क्रिस वॉक्स को उनकी पहली ही गेंद पर लगा दिया। इस दमदार चौके से भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने ही वाला था कि तभी पारी के तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर गस एकिंसन ने यशस्वी जायसवाल को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी के पारी की शुरुआती ओवरों में ही टूट जाने के बाद अब साई सुदर्शन को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। लेकिन साई सुदर्शन और केएल राहुल की इस जोड़ी ने इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने संयम से बल्लेबाजी करके दिखाई और धीरे धीरे मैदान में सेट होना शुरू कर दिया। केएल राहुल, जो इस पूरे सीरीज में शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे, वह भी इस मुकाबले में अब इंग्लैंड की परेशानियों को बढ़ाते हुए दिख रहे थे। दोनों के बीच अब एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई नजर आने लगी थी, जिस वजह से इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बनाए गए ऑली पॉप के चेहरे पर डर साफ तौर पर दिखने लगा था। तो वहीं इंग्लैंड की गेंदबाजी इस पारी के पहले सेशन में अपनी गेंदों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुकाबला शुरू होने से पहले बारिश हो जाने की वजह से मैदान गीला था और गेंद भी गीली हो जाने की वजह से इंग्लैंड की गेंदबाजी अतिरिक्त रन ज्यादा दे रही थी, जिस वजह से भारतीय टीम को और उनकी बल्लेबाजी को इसका फायदा मिल रहा था। केएल राहुल और साई सुदर्शन की यह साझेदारी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुकी थी। लेकिन पारी के 10वें ओवर से इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भारतीय टीम के रणगति पर लगाम लगा दी थी। लगभग 15वें ओवर तक भारतीय टीम के यह दोनों ही सेट बल्लेबाज एक भी चौका नहीं लगा पाए थे, जिस वजह से अब रन न आने की वजह से दबाव केएल राहुल और साई सुदर्शन की जोड़ी पर भी दिखने लगा था। और इसी दबाव का फायदा इंग्लैंड की अनुभवी तेज गेंदबाजी ने उठा लिया और पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए इंग्लैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज
क्रिस वॉक्स ने शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। केएल राहुल 40 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। सेट हो जाने के बाद इस तरह आउट हो जाने की वजह से केएल राहुल बहुत ही निराश नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी साइड इंग्लैंड की गेंदबाजी केएल राहुल के इस अब बड़े विकेट के वजह से मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल आए थे। शुभमन गिल, जो इस पूरे टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, उनका इस मुकाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने एक बड़ा रोल रहने वाला था। और फिर भारतीय टीम के नौजवान कप्तान ने सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। केएल राहुल की विकेट की वजह से भारतीय टीम के ऊपर दबाव बन चुका था, लेकिन जैसे ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान में सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। साई सुदर्शन और भारतीय कप्तान शुभमन गिल अब इंग्लैंड के गेंदबाजी के हर एक ओवर में चौके लगाते जा रहे थे, जिस वजह से अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल के खिलाफ इंग्लैंड की गेंदबाजी ने छोटी गेंदों से आक्रमण कर दिया था। लेकिन पारी 23वें ओवर में 2 शानदार चौके शुभमन गिल ने छोटी गेंदों पर लगाए और इंग्लैंड के इस प्लान पर भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पानी फेर दिया। तो वहीं साई सुदर्शन भी मौके मिलने पर इंग्लैंड के गेंदबाजी पर कोई भी रहम नहीं दिखा रहे थे। अब साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द बनने वाली थी। लेकिन तभी मैदान में तेज बारिश शुरू हुई। लेकिन पहला सेशन खत्म होने के लिए कुछ ही मिनट बाकी थे, जिस वजह से इस बारिश के ब्रेक के वक्त ही यह पहला सेशन भी खत्म किया गया। तब तक भारतीय टीम ने 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन लंच ब्रेक के समय शुरू हुई बारिश ने इस मुकाबले का बहुत सारा समय जाया किया। लगभग 90 मिनट बारिश की वजह से और गिले मैदान की वजह से मुकाबले को रोका गया। लेकिन जब फिर एक बार मुकाबला शुरू हुआ, तब साई सुदर्शन और शुभमन गिल की सेट हो चुकी जोड़ी मैदान में उतरी और मैदान में उतरते ही उसी तेजी से इस जोड़ी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने रन बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी अब फिर एक बार बारिश के वजह से रुके। मुकाबले के बाद फिर से मैदान में सेट होते नजर आने लगे थे। लेकिन तभी पारी के 28वें ओवर में 1 रन लेने के चक्कर में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को गस एकिंसन ने रन आउट कर दिया। सेट हो चुके भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल 35 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक मामूली से रन के लिए भारतीय टीम के इस सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ने अपना विकेट इंग्लैंड की टीम के सामने फेंक दिया था। खुद शुभमन गिल भी अपने इस गलत फैसले से बहुत ही निराश नजर आ रहे थे। लेकिन अब इस मुकाबले में चुने गए करुण नायर मैदान में उतरे थे। लेकिन करुण नायर और साई सुदर्शन ने जैसे ही फिर से भारतीय पारी को आगे बढ़ना शुरू कर दिया, वैसे ही फिर एक बार बारिश का आगमन हुआ और मुकाबले को फिर एक बार रोका गया। भारतीय बल्लेबाजों के लिए बारिश लगातार दिक्कतें खड़ी कर रही थी। भारतीय बल्लेबाजों को बार बार मैदान से बाहर जाना पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी साई सुदर्शन का अपने बल्ले पर से नियंत्रण नहीं हट रहा था। लेकिन फिर एक बार बारिश रुकी और मुकाबला फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस बार बारिश खत्म हो जाने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की गेंदें कुछ ज्यादा ही लहराती हुई दिख रही थीं, जिस वजह से सेट हो चुके साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज को तक बल्लेबाजी करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन इसी बीच पारी के 35वें ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से एक चौका भारतीय टीम को मिला और इस चौके के साथ भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। बारिश भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड की गेंदबाजों से भी ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो रही थी। मुकाबला रुकने पर बार बार भारतीय बल्लेबाजों को सेट होना पड़ रहा था और फिर इसी बीच सेट हो चुके साई सुदर्शन को गेंदबाजी पर आए जोश टंग ने जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 108 के गेंदें खेलकर 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी को भारतीय टीम का एक बड़ा विकेट मिल चुका था। सेट हो चुके साई सुदर्शन के इस विकेट ने भारतीय टीम को अब बहुत ही ज्यादा बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन अब मैदान पर पिछले मुकाबले के शतक वीर और विश्व के सबसे महान ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा आए थे और रविंद्र जडेजा के आते ही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे करुण नायर ने भी अपने बल्लेबाजी की गति बढ़ाई और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर चौके लगना शुरू कर दिया। विकेट लेने वाले जोश टंग के खिलाफ भी करुण नायर ने कमाल के चौके लगाए, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी करने आए
रविंद्र जडेजा ने भी ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आते ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया था। अब भारतीय टीम के लिए रन तेजी से बनने शुरू हो चुके थे, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए जोश टंग ने साईं सुदर्शन के ही तरह रविंद्र जडेजा को भी जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 13 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की अब आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं दिख रहा था, लेकिन अब मैदान पर ऋषभ पंत की जगह टीम में चुने गए ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी के लिए आए थे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लगातार मुश्किलें खड़ी करते ही जा रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी लगातार लाइन और लेंथ में भारतीय बल्लेबाजी को चकमा दे रही थी। अब यहां से ही असली परीक्षा भारतीय टीम की शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद करुण नायर और नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने अपनी टीम को नहीं झुकने दिया और एक अनमोल साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की स्विंग करती हुई गेंदों का सामना किया और भारतीय स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया। इंग्लैंड की टीम की तरफ से इस मुकाबले में चुने गए गस एकिंसन इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को उनके सामने रन बनाने में लगातार मुश्किलें आ रही थीं, लेकिन करुण नायर, जो अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, उन्होंने फिर से भारतीय टीम की रणगति को तेजी दिलाने के इरादे बना लिए थे। तो वही ध्रुव जुरैल भी अब मैदान में मुश्किल समय बिता चुके थे। ध्रुव जुरैल ने तो पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन को उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक आश्चर्यचकित करने वाला चौका लगा दिया था, जिसने खुद गेंदबाज को तक हैरान करके छोड़ दिया था। इन दोनों की यह साझेदारी अब इंग्लैंड की टीम को चुभने लगी थी, क्योंकि इन दोनों की इस खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम के लिए तेजी से रन आ रहे थे। लेकिन तभी 50वां ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा, जहां पर इस ओवर की दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल एलबीडब्ल्यू आउट होने से बच गए थे। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी डाल रहे गस एकिंसन ने ध्रुव जुरैल को हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में 40 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। ध्रुव जुरैल का यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक और बड़ा झटका था। भारतीय बल्लेबाज सेट होने के बाद इंग्लैंड की टीम को अपना विकेट दे बैठ रहे थे, जिस वजह से अब पूरा दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर पिछले मुकाबले के एक और शतकवीर वॉशिंगटन सुंदर आए थे और वॉशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके करुण नायर के साथ मिलकर फिर से भारतीय पारी को संभाला। लेकिन करुण नायर अब इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे। तो वहीं इंग्लैंड की गेंदबाजी कुछ ज्यादा ही अतिरिक्त रन इस पहले दिन भारतीय टीम को दे रही थी। तो वहीं बहुत सारे खूबसूरत चौके भी करुण नायर के बल्ले से देखने को मिल रहे थे। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी करुण नायर के संयम का पूरी तरह इम्तिहान ले रही थी, लेकिन भारतीय टीम का यह सेट बल्लेबाज अब इंग्लैंड के किसी भी जाल में नहीं फंस रहा था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने अपने बेहतरीन फॉर्म का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए फिर से मुश्किल में फंस चुकी अपनी टीम के लिए करुण नायर का साथ निभाया और इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने एक मजबूत बल्लेबाजी करके दिखाई। अब इस 5वें टेस्ट मुकाबले का पहला दिन का खेल खत्म होने में कुछ ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था, जिस वजह से इन दोनों बल्लेबाजों को नाबाद ड्रेसिंग रूम में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से यही 2 बल्लेबाज बाकी थे जो इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी का सामना कर सकते थे। यह 5वें टेस्ट का पिच इस पूरे टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा मुश्किल पिच बल्लेबाजी के लिए नजर आने लगा था, जहां पर पहले पारी में भारतीय टीम का लक्ष्य अब 250 रनों के आसपास पहुंचने का था, जिस वजह से अब वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर की इस जोड़ी पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी दांव पर लगी हुई थी। लेकिन तभी इसी बीच भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे करुण नायर को अपनी मेहनत का असली फल इस पारी में मिला और करुण नायर ने कई सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक अपने नाम किया। करुण नायर की इस जुझारू पारी के लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने तालियां बजाई थीं। इंग्लैंड की गेंदबाजी को टक्कर देने वाला इस पहली पारी में करुण नायर ही इकलौता भारतीय बल्लेबाज था। तो वहीं इसी बीच भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वॉशिंगटन सुंदर के साथ करुण नायर की यह साझेदारी अब 50 रनों की हो चुकी थी।
अब इंग्लैंड के कप्तान ऑली पॉप के ऊपर दबाव बढ़ने लगा था। इंग्लैंड की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में परेशानी में नजर आने लगी थी, लेकिन अभी भी करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर के लिए भारतीय टीम को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना जरूरी था, जिस वजह से यह दोनों इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने कोई भी गलती नहीं कर रहे थे। इस पहले दिन के आखिरी कुछ क्षणों में तो इंग्लैंड की टीम भारतीय बल्लेबाजों पर बहुत ही ज्यादा दबाव डाल रही थी, लेकिन इसका ज्यादा कोई फायदा इंग्लैंड की टीम नहीं उठा पा रही थी। करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर की इस जोड़ी ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इस पहले दिन के अंत तक इंग्लैंड की गेंदबाजी को इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। और फिर इस 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 204 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर वॉशिंगटन सुंदर 45 गेंद में 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वही इस पहले दिन सबसे गजब की बल्लेबाजी करने वाले करुण नायर 98 गेंदों में 52 रनों की एक लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेलकर मैदान में भारतीय टीम के लिए डटकर खड़े हैं। तो वही दोस्तों, इस तीसरे सेशन में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 119 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद इस अंतिम सेशन में इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भारतीय टीम के 3 बहुत ही बड़े विकेट भी हासिल किए। दोस्तों, ये पहला दिन दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, लेकिन अब इस टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय टीम के लिए हो चुका है, जहां पर देखना रोमांचक होगा कि भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम के सामने कितना बड़ा लक्ष्य रख पाती है। लेकिन दोस्तों, इस पहले दिन भारतीय टीम के लिए हीरो साबित हुए करुण नायर, जिन्होंने लगभग 9 सालों के बाद अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मुकाबले में एक अर्धशतकीय पारी खेली। करुण नायर के लिए यह इंतजार बहुत ही लंबा था, लेकिन उन्होंने यह अर्धशतक लगाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चुना। जहां पर भारतीय टीम पूरी तरह इस मुकाबले में फंसी हुई थी, वहां पर आकर करुण नायर ने एक अव्वल दर्जे की अर्धशतकीय पारी खेली और वह अभी भी भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद बनकर मैदान मौजूद है। तो दोस्तों, आप करुण नायर की इस अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।